नवाज सुबह केरल में थे, वहाँ से लौटे। मीरा रोड पे, यहाँ से मुझे बताया कि बहुत दूर है मीरा रोड, वहाँ पे इनकी कोई शूटिंग चल रही है। इवेंट में आना था, रास्ते में ट्रैफिक था, और ये नवाज की खासियत है, ट्रेन से आए हैं, लोकल से। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, मुंबई की लोकल पकड़ी है, लोकल से उतरे हैं, फिर किसी से बाइक पे राइड ली है। दैट्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्लीज वेलकम। यूपी के, पश्चिमी यूपी के छोटे से गांव का रहने वाला नवाजुद्दीन, जिसके घर में 8-9 भाई बहन हैं, असाधारण सा परिवार है, और वो आज 20-25 साल के अपने पूरे संघर्ष के बाद, जिसमें वो मुंबई आने के बाद वॉचमैन तक की नौकरी करता है। ही वॉज अ वॉचमैन ऑल्सो फॉर सम ब्रीफ पीरियड, और एक्टिंग सीखता है, दिल्ली जाता है, मुंबई आता है, फिल्में करता है, और आज नवाजुद्दीन एक साथ 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा है। मैंने बताया ना 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, ये तीसरी चल रही है, इसके बाद जाके शूटिंग दोबारा पूरी करनी है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है कि हर व्यक्ति के पास काम हो और काम करने के लिए आगे बढ़ने का उसको मौका मिले। आपके हिसाब से आइडिया क्या है इंडिया की प्रगति का? आई थिंक काम हो वो तो ठीक है, लेकिन काम कैसा हो, किस तरह के काम कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे, मुझे लगता है कि एक क्वालिटी काम होता है, एक उसको करने के लिए एक ज़िद, एक पागलपन होता है, वो हमेशा रहनी चाहिए। कोई भी काम हो दुनिया का, लेकिन आप ज़िद्दी अगर हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको स्किल्स अचीव करते चले जाते हैं, अगर पैशन होता है, ज़िद होता है। और मेरी ज़िद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, और शायद यही ज़िद जो है मेरे से सारी चीज़ें ऑन टाइम करवा देती हैं। इनका करियर ग्राफ देखेंगे तो इन्होंने मंटो भी की है, इन्होंने बाला साहब ठाकरे भी की है, इन्होंने उसी वक्त पे गणेश गायतोंडे भी किया है, और अगर मैं ठीक हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी, ये तीनों शूटिंग आप एक साथ कर रहे थे? आसपास ही थी। हाँ, आसपास ही थी। हाँ, मतलब कभी बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं सुबह ठाकरे कर रहा हूँ और शाम को मंटो कर रहा हूँ। ऐसा था। आपने इतने कैरेक्टर्स किए, कितनी फिल्में हो गई होंगी अब तक? गिनती है कुछ? मैंने गिनी नहीं, हो गई होंगी 50 के आसपास तो हो गई। 50 के आसपास हो गई। और अब फिल्में में नवाजुद्दीन, अगर फिल्म है, इसका मतलब फिल्म हिट है। अब नवाजुद्दीन के नाम पे फिल्में बिक जाती हैं, शोज पहले से इंतजार किया जाता है कि नवाजुद्दीन की सीरीज आ रही है। नहीं, मेरी बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो बहुत कम लोगों ने देखी, स्पेशली फेस्टिवल्स की फिल्में हैं जो अमूमन देखने नहीं जाते। OTT प्लेटफॉर्म्स बड़ा इजीली अवेलेबल है, घरों में सब देख रहे हैं, और उस पर सेंसरशिप नहीं है। एक नया डिबेट छिड़ गया है कि टीवी के लिए एक दायरा है, सीरियल के लिए, फिल्मों के लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, OTT में आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी दिखा दो। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने खुद किया है ये। नहीं तो इसका चारा क्या है? इसका चारा क्या है? इसमें कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, आई थिंक मेरी अब तक की फेवरेट फिल्म है वो। बैंडिट क्वीन में एक सीन था फूलन का, जो वॉक है एक कुएं पे जाने का, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सेम सीन रिपीट किया। लोगों ने पूछा कि भाई ये आप क्यों दिखा रहे हो, इस तरह की न्यूडिटी क्यों दिखा रहे हो? अरे कि बैंडिट क्वीन में भी तो था। तो लोगों का जवाब ये था। तो लेकिन फ़र्क है, बैंडिट क्वीन में जो दिखाया वो फ़र्क है, और जो आप दिखाते हैं वो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान। कहते हैं ना कि एक अच्छे एक्टर में, बहुत अच्छे एक्टर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसे ही उन फिल्मों में भी होता है, बैंडिट क्वीन और बाकी सब फिल्मों में होता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।